वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकार के संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। मतलब कि ह्यूमन राइट्स जो है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या भूमिका निभाता है उनकी रक्षा करने में। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, मानव अधिकार के संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका किसी भी लोकतंत्र समाज में सर्वोपरि है। मतलब कि मानव अधिकार की रक्षा करने में जो सबसे अहम या फिर सबसे ऊपर जो भूमिका है ना, वो किसकी है, सर्वोच्च न्यायालय की है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतिम मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है और इनके प्रावधानों की इस तरह से व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है जो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करता है, संविधान के अंतिम मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसकी क्या जिम्मेदारी है, व्यक्ति के जो भी अधिकार और व्यक्ति को जो भी स्वतंत्रता दी गई है संविधान के द्वारा उनकी रक्षा करने का काम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है मानव अधिकार की रक्षा में सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस प्रकार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला हमारा तरीका है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने और इसके तहत संरक्षण व्यक्तिगत अधिकारों के तहत और सीमा का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। न्यायालय ने संविधान की व्याख्या नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी शामिल करने के लिए की है। इसमें भाषा, धर्म, विधानसभा की स्वतंत्रता के साथ साथ भेदभाव, अनुचित खोजों और बरामदगी और क्रूरता और असामान्य सजा से सुरक्षा शामिल है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है और इसके तहत जितने भी मानव अधिकार के जो भी अधिकार है उनकी क्या सीमा है, उनका क्या निर्धारण है, इसके जिम्मेदारी भी किसकी होती है, सर्वोच्च न्यायालय की होती है। ठीक है, न्यायालय ने संविधान की व्याख्या में जो नागरिकों को जो भी अधिकार और राजनीतिक अधिकार जो है उसकी एक विस्तृत श्रृंखला जो है वो शामिल की है। साथ ही नागरिकों को जो भी अधिकार, जो भी स्वतंत्रता दी गई है उनकी रक्षा भी कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आगे है हमारा सेकंड पॉइंट, निचली अदालतों के फैसले की समीक्षा। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास निचली अदालत द्वारा किए गए फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति और अगर वे व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करते पाए गए तो इन अधिकारों को उलट या संशोधन कर सकते हैं। यह निचली अदालतों के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करता है जो संविधान या कानून की इस तरह से व्याख्या कर सके जो मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए असंगत है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि निचली अदालतों के फैसले की समीक्षा। मतलब कि कोई निचली कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट या फिर सेक्शन कोर्ट हो गया, वो अगर मानव अधिकार के लिए कुछ भी करती है, कोई भी फैसला लेती है तो उनका सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस फैसले की जो है समीक्षा करने की जो है शक्ति है। ठीक है, और अगर वो उल्लंघन करते हुए पाए गए, किसी भी व्यक्ति के अधिकार का अगर उल्लंघन करते हुए पाए गए तो वो क्या कर सकते हैं, उसका जो भी फैसला है उसको उलट सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है मानव अधिकार का प्रवर्तन। मानव अधिकार का प्रवर्तन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक माने जाने वाले कानून और प्रथाओं को रद्द करके मानव अधिकार को लागू करता है। उदाहरण के लिए न्यायालय उन कानूनों को घोषित करता है जो नस्ल, लिंग के आधार पर विशेष समूह के साथ भेदभाव करते हैं, असंवैधानिक है, जिससे उस समूह के अधिकारों की रक्षा होती है। मतलब कि न्यायालय क्या करता है, ऐसी असंवैधानिक प्रथा और जो भी कानून होते हैं जो कि मानव अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते, ठीक है, उन्हें क्या कर देता है, रद्द करके मानव अधिकार जो है उसे लागू करता है। ओके, और साथ ही जो नस्ल और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे भी दूर करता है और मानव अधिकार, हर मानव जो के अधिकार है, हर मानव के जो अधिकार है उनकी जो है रक्षा भी करता है। ओके, आगे आता है
मानवाधिकार कानून का विकास है ना, मानवाधिकार कानून का विकास। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के माध्यम से मानवाधिकार कानून को आकार देने और उनको विकसित करने में भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय किसमें भूमिका निभाता है? मानवाधिकार के जो भी कानून है उनको आकार देने और उसको विकसित करने, मतलब उसको बढ़ावा देने में क्या करता है? भूमिका निभाता है। न्यायालय के पास अपने निर्णयों में एक कानूनी सिद्धांतों और मानकों को बनाने की शक्ति है, जिसका प्रयोग भविष्य के मामले में मानवाधिकार की रक्षा के लिए किया जाएगा। और न्यायालय के पास क्या है? अपने निर्णयों में एक नई कानूनी सिद्धांत और जो भी मानक जो है उनको बनाने की एक शक्ति है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाएगा? भविष्य में, मतलब फ्यूचर में मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। ओके, अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? अक्सर जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं उनकी रक्षा करने का जो है सुनिश्चित करता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो इसका भी ध्यान रखता है। साथ ही जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की रक्षा करने में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। आई होप आपको अच्छे लगे हो। अब हम पढ़ेंगे हमारा इसका लास्ट टॉपिक जो कि है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? अंत में सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? मानवाधिकार के उल्लंघन ना हो इसके लिए एक रक्षा कवच के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, और इन अधिकारों के संरक्षण और प्रचार में एक मुख्य खिलाड़ी भी है। अपने फैसले और संविधान की व्याख्या के माध्यम से न्यायालय सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी व्यक्ति कानून के तहत गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रता की पूरी श्रृंखला का आनंद लेने में सक्षम है। मतलब कि न्यायालय क्या करता है? मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए गारंटी देता है कि वो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कैसा भी उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, उनके अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा और उसके अधिकारों को क्या करेगा? रक्षा कवच जो है वो प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन, मानवाधिकार के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।